हरियाणा की मौजूदा सरकार, जिसे जनता ने नायाब और पारदर्शी शासन के वादे पर चुना है, ने एक बार फिर अपनी नीतियों को अमल में लाते हुए बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा सरकार ने भ्रष्ट पटवारियों की एक सूची जारी की है, जिस सूची में 370 पटवारियों के नाम हैं। यह पहली बार हुआ है कि पटवारियों को लेकर इस प्रकार की कोई सूची जारी की गई हो। सरकार का दावा है कि पटवारी पैमाइश, इंतकाल, रिकॉर्ड ठीक करने और नक्शा पास करने के बदले भ्रष्टाचार कर रहे थे। इनमें 170 पटवारी ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने अपने सहायक भी रखे हुए थे, जो इस काम में पटवारियों की मदद करते थे। सरकार ने पटवारियों के साथ इन सहायकों के नाम भी इस सूची में दाखिल किए हैं। यह बात भी सामने आ रही है कि कुछ पटवारियों ने अपने निजी ऑफिस बना रखे थे, जहां पर वह अपने सहयोगियों के जरिए काम की अवज में रिश्वत लेते थे। अब सभी जिला के डिप्टी कमिश्नरों को यह लिस्ट भेज दी गई है और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। जिला अधिकारियों को 15 दिन में सरकार को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। अब बात करते हैं कि किस जिले से कितने पटवारियों के नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। तो हम आपको बता दें कि पंचकुला एकमात्र ऐसा जिला है जहां से एक भी पटवारी या सहायक का नाम इस सूची में दाखिल नहीं किया गया है। बाकी सभी जिले इसमें शामिल हैं। सबसे अधिक कैथल और सोनीपत के पटवारियों के नाम शामिल हैं, जहां कैथल में 46 तो वहीं सोनीपत में 41 पटवारियों के नाम इस सूची में दाखिल किए गए हैं। इसके अलावा महेंद्रगढ़ से 36, गुरुग्राम से 27, फतेहाबाद से 25, कुरुक्षेत्र से 23, झज्जर से 20, फरीदाबाद से 19, पलवल से 17, रेवाड़ी से 16, यमुनानगर से 14, सिरसा से 13, हिसार से 13, जींद से 12, भिवानी से 10, पानीपत से 9, करनाल से 7, चरखी दादरी से 6, अंबाला से 5 तो वहीं रोहतक से भी 5 पटवारियों के नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं। इनके अलावा इनके सहयोगी के नाम भी इस सूची में अलग से शामिल किए गए हैं। वहीं पटवारियों के संगठन इस सूची पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही यह भी कह रहे हैं कि जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। पटवारी संगठन का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि इस सूची को कैसे तैयार किया गया है। जो आंकड़े इस सूची में शामिल किए गए हैं वह कहां से लिए गए हैं। यह सूची जारी होने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि इस सूची में जो नाम शामिल है उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है। तो हम आपको बता दें कि अगर कोई पटवारी भ्रष्टाचार में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ अधिनियम 1988 के तहत 4 साल से 20 साल तक की कैद और नौकरी से बर्खास्त करने का प्रावधान है। अब सवाल यह भी उठता है कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा था तो रोक लगाने का जिम्मा किसका था और क्यों नहीं रोक लगाई जा सकी। तो हम आपको बता दें कि पटवारियों की रिपोर्ट तहसील स्तर पर एसडीएम को होती है और ओवरऑल जिम्मेदारी जिला उपायुक्त यानी कि डीसी की होती है। यह हैरानी की बात है कि हरियाणा के लगभग सभी जिलों में भ्रष्टाचार हो रहा था, लेकिन वहां के उच्च अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी और अगर लगी तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब सरकार ने जिस प्रकार से यह सूची जारी की है उससे लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस प्रकार की कार्रवाई से भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है। वैसे तो भ्रष्टाचार अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर चुका है कि इसको खत्म करना सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है, लेकिन अगर इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहती है तो भ्रष्टाचारियों के मन में एक डर जरूर पैदा होगा और कहीं ना कहीं लगाम भी लगेगी।